आगे पॉइंट है बहुत अच्छा। बोला गया कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। कि मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकिन मैं तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक मैं तुमको खुश ना कर दूँ। ये पॉइंट है। तो ये गुरु का अंदर का भाव होता है हम सब के लिए। गुरु तो आत्मा के आनंद में है और वो हमेशा आत्मा के आनंद में रहना भी चाहता है, लेकिन वो तब तक नहीं रह सकता जब तक तुम सबको खुश ना कर दे। जैसे माता पिता होते हैं वो खुश रहते हैं, उनके पास अपना घर है, परिवार है, धन दौलत है, सब कुछ है उनके पास, सुख समृद्धि सब है, यश कीर्ति, अच्छा बड़ा पद सब है, तो वो खुश रहते हैं। लेकिन अगर वो देखते हैं कि उनकी कोई संतान दुखी है तो वो सब सुख होने के बावजूद भी वो खुश हो नहीं पाते ना। उनको लगता है कि हमारे पास सुख तो सारे हैं, खुश तो हम थे सब, लेकिन जब तक हमारी संतान अगर दुखी है तो हम इसको पहले खुश ना कर लें तब तक हम खुश कैसे रह सकते हैं। कोई बोले तुम तो खुश रहो ना, ये दुखी है तो होता रहे, तो वो बोलेंगे नहीं, इसका दुख दूर कर देना, आखिरकार हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी संतान है, तो इसको खुश करें, ये खुश दिखेगी या दिखेगा तभी हमारा मन भी खुश होगा। ये एक संसार में सांसारिक माता पिता का एक भाव होता है, अपनेपन का, ममत्व का भाव होता है कि जब तक उसके बच्चे अगर कष्ट में हैं तो वो भी कष्ट महसूस करता है। तो गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु भी हमारे लिए हमारा माता पिता बंधु सखा होता है। उसके पास ज्ञान है, आत्मा का आनंद है, मुक्ति का निश्चय है, वो उसमें मगन रहता भी है और सदा रहना भी चाहता है। लेकिन अगर वो आप में से किसी को भी दुखी, परेशान, चिंतित देखता है तो वो भी खुश नहीं रह पाता है। वो हर समय ये सोचता रहता है कि इसके लिए क्या करें, इसको कौन सा ज्ञान बताएं, इसको कौन सी राह दिखाएं जिससे ये आने वाला भक्त भी खुश रहने लग जाए। तो वो तरह तरह से ज्ञान हमें देता है, तरह तरह से हमको युक्तियाँ भी देता है। अगर हम उनको मान लेते हैं और हम नॉर्मल और नेचुरल हो जाते हैं, हम खुश रहने लग जाते हैं, तो फिर गुरु भी खुश हो जाता है, उसको लगता है मेरा काम उतर गया। लेकिन अगर हम बात नहीं मानते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तो वो भी अंदर से खुश नहीं रह पाता। बाहर से लगेगा कि इनको हमारी परवाह ही नहीं है, इनको हमसे क्या मतलब, इनके पास तो बहुत लोग हैं, हजारों हैं इनके पास तो। लेकिन आपके पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक हजारों ही रोम छिद्र हैं, रोआ है, बाल हैं सर पे, सारे शरीर में कहीं जरा सा भी कुछ, एक जरा भी कष्ट होता है तो ध्यान तो जाता है ना वहाँ पे। ये थोड़ी है कि हमारे नाखूनों से हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उंगली से, पैरों से, इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दांत 32 हैं लेकिन एक भी अगर कष्ट देगा तो उससे फ़र्क पड़ेगा ना। ये थोड़ी होगा अरे 32 है ना, एक खराब है तो दर्द, टूटा है तो खराब है तो होने दो, बाकी तो ठीक है, लेकिन ध्यान तो उसमें जाएगा। तो गुरु के पास चाहे अनेक हैं आने वाले, लेकिन कोई एक भी अगर नहीं ज्ञानवान बनता है, कष्ट में रहता है, तो उसको तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए कहा कि गुरु के भाव है कि मैं खुश तो रहना चाहता हूँ लेकिन मैं तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक मैं तुम सबको खुश ना कर दूँ। तो गुरु अपने सुख का त्याग करके बैठा है। हमें ये समझ में नहीं आएगा कि गुरु ने अपने सुख का त्याग कैसे करा, लगेगा ये तो बड़े सुखों में बैठे, इनके पास सब कुछ है, माया के पदार्थ भी हैं और साध संगत भी है, इनके पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो अपने सुखों का त्याग करके बैठा है कि वो उनसे सुख लेता नहीं है, वो अंदर से उनसे सुख लेता नहीं, ना बाहर की माया से, ना जड़ माया से, ना चेतन माया से, शिष्यों से, परिवार से, किसी से वो सुख अंदर से लेता नहीं है। वो बाहर से लोगों को दिखता है, सुखों में बैठा हुआ दिखता है, मगर वो अंदर से उनको रिसीव नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा इस भाव में रहता है गुरु का हृदय कि मैं सबको खुश कर दूं। और जब सब खुश दिखते हैं तो वो भी खुश होता है। फिर कोई एक भी अगर परेशान है तो फिर उसको दूर करने में लग जाता है। और गुरु के पास तो लोगों की भीड़ लगी रहती है। आप अपने को मुक्त करते जाते हो,
अपने को खुश करते जाते हो। नए नए लोग आते रहते हैं रोज़ ही, गुरु के दरबार में तो रोज़ ही मेले लगते हैं। नए नए भक्त, नए नए सत्संगी प्रेमी, नए नए लोग रोज़ आते रहते हैं। जो आते हैं वो फिर किसी ना किसी समस्या से ग्रसित आते हैं। आप बोलो कि इनको सबको खुश कर दिया, अब गुरु का काम पूरा हो गया, लेकिन फिर कोई नया आ गया, उसकी समस्या तो उसको दूर करने में लगा, वो दूर हुई तो किसी और की समस्या को दूर करने में लगा, तो वो कब सुखी हुए। गुरु अपने सुखों का त्याग करके बैठा है हम सब के लिए। इस बात को अगर हम रियलाइज़ कर लेंगे तब उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे कि इतना बड़ा कार्य तो कोई भी नहीं करता, अपना सुख तो सब लेके बैठते हैं। हमको गुरु अलमस्त बनाता है, ये माया की परवाह नहीं करो। माया की परवाह वो स्वयं भी नहीं करता, लेकिन तुम्हारी परवाह तो करता है ना। तुम्हारे दुख में दुखी, सुख में सुखी उसका हृदय होता रहता है। तो इसके लिए हम सबको तुरंत अपने आप को आत्मिक निश्चय में ले आना चाहिए और अपने दुखों को हमें सुख में परिवर्तित कर देना चाहिए। दुख विच सुख मनावा। दुख तो अपने समय से ही जाएंगे, जो भी कष्ट है, चाहे शरीर की बीमारी है या धन का अभाव है या किसी और प्रकार का जो भी कष्ट है, वो प्रारब्ध अनुसार समय से जाएगा। जब समय आएगा तो वो चला जाएगा। लेकिन दुख विच सुख मनावा, कि दुख में भी तुम सुख मना सको। कैसे सुख मना सको? कि उस दुख में हमेशा ये विचार एक और कर लो कि अगर भगवान ने दुख न दिए होते, तुम्हें भगवान को याद तो नहीं करता ना। जितना 24 घंटे एक धुन लगी रहती है, तार लगी रहती है, भगवान ये ठीक कर दो, भगवान ये ठीक कर दो, ये समस्या को दूर कर दो। तो आप भगवान को चाहे समस्या के निवारण के लिए याद करते हो, लेकिन याद तो कर रहे हो ना। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। उतना अधिक तो याद नहीं करते। नियम जिनका बना होता है पूजा करने का, वो भले सवेरे उठ के रोज़ पूजा कर लेते हैं, नियम अनुसार कर लेते हैं। या कोई सुख मिलता है तो धन्यवाद अदा करने के लिए भगवान को याद कर लेते हैं। लेकिन श्वास श्वास सिमरो गोविंद या तो कोई दुखी व्यक्ति करता है या कोई ब्रह्मज्ञानी करता है। ब्रह्म ज्ञान में आने के बाद आपको लगता है बस भगवान ही सब कुछ है, तो आप उसी का सिमरन करते हो, क्योंकि जगत की प्रलय हो चुकी है, मैं मेरे का नाश हो चुका, माया खत्म हो गई, तो अब बचा तो केवल भगवान बचा, उसी का तो सिमरन करेंगे। जिनके पास जितने लोग होते हैं परिवार में, वो उन्हीं का तो सिमरन करता है। फिर जो एक बच जाता है तो उसका सिमरन करता है, फिर मतलब उसके बारे में ध्यान देता है। भगवान ही बचता है भक्त के लिए, केवल भगवान बच जाता है, तो वो उसी के सिमरन में रहता है। तो जो दुख में याद करते हैं, भगवान उनके दुख को दूर कर देते हैं, तो उनका याद करना कम हो जाता है। लेकिन अगर उसी में आपने ब्रह्म ज्ञान भी ले लिया, भगवान का ज्ञान भी अगर ले लिया, तो फिर आपको लगेगा वो दुख भी कितने अच्छे थे, जिनकी वजह से हमारा मन सत्संग में लगा, जिनकी वजह से हम भगवान से जुड़ गए, हमारे को भगवान की याद हमेशा रहने लगी। और आपने फिर अपना विवेक इतना आपका खुल गया सत्संग में आके कि फिर आपको लगेगा ये दुख में भी मैं सुख मना रहा हूँ। जैसे कड़वी दवाई खाने में भी सुख है, क्योंकि उस पता है उस कड़वी दवाई को खाने से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, रोग आपका दूर होगा। तो वो कड़वी दवाई भी तो अच्छी लगती है ना। वैसे कसैली कड़वी लगती है, नहीं खा पाते हैं, लेकिन फिर भी उसको कितनी खरीद के लाते हैं पैसे से, और टाइम से खाते हैं, पूरे विश्वास के साथ खुश होके खाते हैं। तो वो भी हमको लगता है कि ये सुखदायी है। तो ये जो संसार के कष्ट हैं, ये हमारे लिए सुखदायी हैं, क्योंकि ये हमारा मन संसार से हटा के भगवान में लगाते हैं, और हम अपने आप को और मजबूत महसूस करते हैं। जितनी ठोकर लगती है किसी व्यक्ति को, उतना वो अनुभवी बनते जाता है, और उतना वो अंदर से चट्टान की तरह मजबूत होता जाता है। मजबूती के लिए उतार चढ़ाव आने बड़े ज़रूरी हैं। जिन्होंने उतार चढ़ाव जीवन में कम देखे होते हैं, तो वो ज़रा सी बात में बड़े जल्दी विचलित होते हैं, लेकिन जिन्होंने ये सब बहुत देखा होता है तो वो अनुभवी बन जाते हैं, और वो सबको वास्तव में अंदर से समझ पाते हैं, हर एक के मन को समझ पाते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव हो चुका है कि इस प्रकार के समस्या में, इस प्रकार की परिस्थिति में, इस प्रकार के कष्ट में
हम कैसे अपने को बैलेंस करेंगे, कैसे हम अपने आप को सुखी कर पाएंगे, ये हमको समझ में आने लग जाता है। तो हर बात भलाई के लिए, हर बात अच्छे के लिए है। हम बैलेंस में रहें, लेकिन हम अपने आप को देह से ऊपर करके अपने सच्चे स्वरूप में अपने को टिका लें। दुख है, दुख में भी सुख मनाएं कि अच्छा है। अगर दुख में होते तो हम भगवान तक नहीं आते। हर बात का शुक्र मनाओ। एक बार लखनऊ में दादाजी, गीता भगवान, सब सत्संगी लोग यहाँ पे गुरुजन आए थे, सत्संगी लोग सब फ़ायदा ले रहे थे उनका सत्संग के लिए। तो मालवेन्यू में जैसे थोड़े ही लोग थे, तब नया ही सत्संग था, तो उनके बरामदे में ही सब लोग आ जाते थे। सत्संग खूब अच्छा चलता था। बात चलने लगी कि हर हालत का शुक्राना मानो, शुक्र मनाओ। तो एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर तुम्हारी एक आँख चली जाए तो दूसरी आँख का शुक्राना मानो कि चलो शुक्र है एक तो है। अब सत्संगी प्रेमी तो बहुत बैठे हुए थे जो, तो उनमें एक सत्संगी प्रेमी थी जिनको दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता था, तो वो भी बैठी हुई थी। तो उस समय तो चुपचाप सुन लिया। अब आए हैं गुरुजन, तो उस समय बीच में तो नहीं बोलेंगे ना। सत्संग ख़त्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए। वो वहीं पास में ही रहती थी, पुराने किले में उधर ही पास में ही रहती थी। तो उन्होंने बाद में दादा भगवान से प्रश्न किया कि दादाजी, बड़े सरल भोलेपन से कहा, दादाजी आपने आज सत्संग में कहा एक आँख निकल जाए तो दूसरी आँख का शुक्राना मानो, लेकिन जिसकी दोनों ही आँखें ना हो वो क्या करे? भी दोनों ही आँखें ना हो तो वो क्या शुक्राना माने? तो दादाजी ने बड़े प्यार से उसको उत्तर दिया था कि दोनों आँखें जिसकी नहीं है वो तो डबल शुक्राना माने। देखो जिनकी आँखें थी वो तो सत्संग के बाद तुरंत चले गए, घर में ये काम है वो काम है। तुम्हारी दोनों आँखें नहीं है तो तुम बैठी हो ना यहाँ पे आराम से, तुम्हारे लिए कोई ऐसा तो नहीं कहेगा ये आई क्यों नहीं जल्दी, इसको तो भी ये काम करना था वो काम करना था। अभी तुम अपना ही काम कर रहे हो, तो दोनों आँखें नहीं है तो तुम गुरु का संग ज़्यादा करोगी ना, भगवान का संग ज़्यादा करोगी और सिमरन ज़्यादा करोगी। तुमको माया के कार्यों से छुड़ा दिया, दोनों आँखों में रोशनी नहीं है तो उस कारण से तो माया के कार्य करने से छुड़ा दिया भगवान ने तुमको। तो बड़ी खुश हो गई, वरना इधर का विचार किसी को आए ही नहीं कि अरे दोनों ही आंखें नहीं है, अब तो हम बड़े लाचार हैं, बड़े अंधे हैं। लेकिन कैसे गुरु ने उसमें भी हमको शुक्राना गाना सिखा दिया कि हर परिस्थिति शुक्राना मानने के योग्य है। तो कष्ट जो भी आते हैं वो सुख मनाने के लिए योग्य है। ज्ञानी, जैसे कहा जाता है कांटों में भी फूल खिलता है, तो ऐसे ज्ञानी कष्टों में भी मुस्कुराता है। जगत वाले देखते हैं कि इसके पास कष्ट आए हैं, मगर वो अपने आप में अनुभव नहीं करता क्योंकि वो बाहर तक सीमित है। कहते हैं ना परिस्थिति आई, बड़ी खराब परिस्थिति आई है, तो परिस्थिति पर की स्थिति, बाहर की स्थिति है। उस बाहर की परिस्थिति वो आई, बाहर से आई ना। अभी बाहर से कोई आपके घर में अंदर आया तो वो तो बाहर से आया, तो कोई परिस्थिति आई मतलब कहीं और से आई है तो चली भी जाएगी। तो उसके आने से मैं अपनी अंदर की स्थिति को क्यों गड़बड़ करता हूँ? मेरे अंदर का जो भाव है, मेरे अंदर की जो स्थिति है वो तो वही रहनी चाहिए ना, वो वही रहे। बाहर से जैसी परिस्थिति आती है उसका उचित समाधान, उचित उसका सामना, उत्तर आप दे लेते हो, मगर अपने अंदर अंतःकरण को, अपने अंदर मन को हमें स्थिर रखना है। अगर हम स्थिर करके बैठेंगे तो फिर गुरु भी आपसे खुश रहेगा, और अगर आप अपने आप से खुश नहीं रहते हो तो ये याद रखना फिर गुरु भी आपसे खुश नहीं रहेगा। जो व्यक्ति सारा दिन अपने दुखड़े ही याद करेगा, दुखों को ही सोचेगा, विचारेगा, उन्हीं का वर्णन करेगा, तो कुछ दिन तक तो उसके परिवार वाले, उसके पड़ोसी, उसके मित्र, संबंधी, कुटुंब वाले उसकी हमदर्दी करेंगे और उसके दुख को दूर करने के लिए तमाम तरह की युक्तियाँ भी बताएंगे। लेकिन फिर देखेंगे ये तो रोज़ वही बात करता है, तो फिर वो भी जैसे कि न्यूट्रल हो जाते हैं। कभी किसी घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई काम बात होती है, लोग समझाने जाते हैं, कलह क्लेश होता है तो लोग समझाने जाते हैं, परिवार के लोग, उस समय लोग मान जाते हैं, बाद में फिर वही बात होती है, फिर समझाते हैं, फिर बात होती है। जैसे जॉइंट फैमिली होती है तो कोई ना कोई आपस की खिटपिट कभी कहीं कहीं पे चलती रहती है।
तो बाद में लोग क्या करते हैं, वो फिर बीच में पढ़ना ही छोड़ देते हैं। कहते ये तो इनका रोज़ का धंधा है, आए दिन ये इसी प्रकार की बातें करते रहते हैं, तो अब हम इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। थोड़े दिन तो शुरू में तो सब समझाते हैं, तो बाद में थोड़े ना कोई आपके साथ आएगा समझाने, आपको हमदर्दी करने के लिए। तो अगर हम अपने दुखों से खुद नहीं छूटेंगे तो बाद में कोई भी नहीं ध्यान देगा कि इसकी तो शायद आदत ही है, ऐसे ही हो गई है इसकी आदत। जो बताते हैं वो ये सीखता ही नहीं है। डॉक्टर जो दवाई दे वो दवाई आप खाते ही नहीं हो, तो आपका रोग कैसे दूर होगा। तो जो ज्ञान के वचन आपको सुनने को मिलते हैं उस पे चलते ही नहीं हो, तो अज्ञान कैसे जाएगा, परेशानी आपकी दूर नहीं होगी। तो फिर उससे फिर बाकी लोग भी किनारा कर लेते हैं और कंसर्न नहीं रखते हैं, जितना वास्ता होता है उतना ही रखते हैं, बाकी सोचते हैं कि ये इसकी समस्या है, अब इसकी समस्या को ये खुद ही निपटाएगा। क्योंकि जब तक कोई खुद नहीं चाहेगा तब तक वो अपने को मुक्त नहीं कर सकता। जब तक कोई खुद नहीं चाहेगा तब तक वो अपने को माया से उपराम नहीं कर सकता। जब तक कोई खुद नहीं चाहेगा तब तक वो अपने को विकार रहित नहीं कर सकता। जब तक कोई खुद नहीं चाहेगा वो अपने आप को सुखी भी नहीं कर सकता। आप किसी को सुखी करने के लिए अपने, कहावत है कि अपने चमड़े का जूता बना के भी उसको पहना दो, अपने खून का कटोरा भी उसको पिला दो, अगर उसको खुश नहीं होना है तो नहीं होगा। गुरुजी भी बात कर रहे थे ना, माँ अपना दूध पिला के बच्चे को बड़ा करती है, तो उसके अंदर का ब्लड ही तो है जो दूध का रूप परिवर्तित करके बच्चे के लिए भगवान बना के भेजते हैं। कितनी भगवान की कारीगरी है कि कितना शुद्ध दूध मिल जाता है माँ के द्वारा बच्चे को, गाय भैंस के द्वारा, बकरी के द्वारा, सब जो भी दूध पीने वाले हैं बच्चे या जो पशु हैं जो दूध पीकर ही पलते हैं, तो उनके लिए उनकी माँ का दूध कैसे भगवान बना देता है। तो वो पी के वो अंदर का उनके शक्ति, उनका ब्लड ही तो है जो इसमें दूध में कन्वर्ट हो गया। तो इतना अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा करते हैं, और तो भी अगर वो खुश नहीं होते हैं तो कोई क्या कर सकता है। तो उसमें भगवान भी क्या कर सकता है। अगर आप शुक्राने नहीं गाओगे, हमेशा शिकायतें करोगे, तो भगवान भी छोड़ देगा आपको आपके हाल पे कि मैं इसके लिए कितना करता हूँ लेकिन तो भी ये खुशी नहीं होता। जो हमारे लिए भगवान करते हैं या किसी के द्वारा होता है उसको गुणगान करना चाहिए। किसी ने एक कण आपके लिए भलाई की, एक कण बराबर आपकी मदद की, एक कण बराबर आपको सुख दिया, तो उसका गुणगान एक मन के बराबर करो। ये नहीं बोलो एक कण जरा से ही तो, इतना से तो काम किया था इसने मेरा, एक ही बार तो इसने मेरे लिए इतना कुछ सोचा था, लेकिन उसको इतना गुणगान करो जैसे आपने एक मन के बराबर। और अपनी जो समस्याएं हैं एक मन के बराबर हो तो उसको एक कण के बराबर समझो। पहाड़ बराबर कष्ट हो तो उसको राई बराबर समझो। कह रहे तो है ही नहीं, चला जाएगा, उसका मेरे पर कोई असर नहीं होता। अभी आपके हाथ में अगर कोई राई का दाना, एक गीला ऐसा आपका हाथ है, राई का दाना एक चिपक जाता है आपके हाथ में, तो आपको पता ही नहीं चलता, उसका वजन ही नहीं पता चलता। कोई बोलेगा अरे देखो तुम्हारे हाथ में ना राई का दाना चिपका हुआ है, देखेंगे तो ध्यान आएगा तो हटा देंगे, और आपको तो पता ही नहीं चलता कितना हल्का वो होता है। ऐसी ज्ञानी के लिए उसका दुख इतना हल्का होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है, और गुरु के ज्ञान से ये संभव हो पाता है। गुरु हमारे दुखों को दूर करने के लिए इतनी जी तोड़ मेहनत करता है, तो हमें भी गुरु हमेशा प्रसन्न रहे यही भाव रखना चाहिए, और वैसा ही अपना व्यवहार, वैसे ही अपना जीवन बनाना चाहिए, जिससे कि हमारी वजह से कम गुरु नाराज़ ना हो, हमारी वजह से गुरु खुश रहे। तो ये कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू, कि मैं तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक मैं तुम्हें खुश ना कर लूँ। ग्रंथ से प्यार है तो उसकी वाणी से भी प्यार करो, वरना तुम्हारा ग्रंथ से प्यार करना बेकार है। मतलब कि लोग शास्त्र घर में ला के रख लेते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब घर में रखा है, भगवद गीता घर में रखी, रामायण घर में रखी, उसको बड़ी इज्जत से रखते हैं, अच्छे से पूजा घर में कहीं संभाल के रखेंगे, उसको पैरों में ठोकर में नहीं आने देंगे, झाड़ के रखेंगे, उठाएंगे तो हाथ जोड़ के सर माथे लगाएंगे, इज्जत से रखते हैं कि ये हमारी धार्मिक पवित्र पुस्तक है। तो उस ग्रंथ से तो प्यार कर लेते हैं, उसका मान सम्मान भी कर लेते हैं,
लेकिन उसके अंदर जो वाणी लिखी है उसके साथ भी तो हमारा कुछ नाता है कि नहीं नाता है। केवल उस बाहर की कवर से हमारा नाता है पुस्तक से, जो उसमें पेज हैं, जो उसमें छपा है, जो उसमें लिखा है, हमारा नाता तो उनसे है ना। और उनसे भी तो हमारा प्यार होना चाहिए, उन वचनों से। उनको भी तो माने। ग्रंथ को तो सर माथे लगा के रख दोगे, हाथ जोड़ के मत्था टेक लोगे, लेकिन जो उसमें वाणी लिखी उसको जीवन में उतारना है, तब माना जाएगा कि हाँ आपका धार्मिक ग्रंथ से प्यार है। और अगर उसकी वचनों पे नहीं चलते हो तो आपका बाहर से मान सम्मान करना व्यर्थ है। जैसे कोई किसी का बाहर से मान सम्मान करता हुआ दिखे और वैसे उसकी बात बिल्कुल नहीं माने, विपरीत चले, तो उसका बाहर से मान सम्मान करना व्यर्थ हो जाएगा ना। अक्सर कभी कभी जो बहुत कलह क्लेश करने वाली महिलाएं होती हैं तो वो सास या ससुर से पर्दा भी करे रहेंगी, घूंघट करना है हमको, चेहरा ऐसे नहीं है, सर पे पल्ला रखना है, नहीं दिखाना है, लेकिन उसकी आड़ में बोलती भी खूब जाएंगी, लड़ाई भी करेंगी, या कहना नहीं मानेंगी। मान लो चरण स्पर्श तो कर लिए और उस वैसे बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर दूसरे का हृदय तो खुश नहीं होगा ना कि ठीक है ये चलती अपने हिसाब से है, बहस करती है, उल्टा बोलती है, तो ये हमारी क्या इज्जत करती है? फिर तो ये हमारी कोई भी इज्जत नहीं करती। लेकिन अगर कोई बात मानता है तो लगता है कि हाँ इसने मेरा मान सम्मान किया। गुरु के वचनों को मानो, ग्रंथों के वचनों को मानो, तब सच्चा मान सम्मान करना उसका होता है। गुरु का श्रृंगार है ज्ञान, प्रेम, भक्ति। वही श्रृंगार तुम भी अपना कर लो। लोग अपने को सुंदर बनाने के लिए श्रृंगार करते हैं, महिलाएं तो खास करके श्रृंगार करती हैं। क्यों? ताकि वो अच्छी दिखें, सुंदर दिखें। ज्ञान में आने के बाद आपका वो सब श्रृंगार आपकी मर्जी है, आप कितना करते हो, कम करो, अधिक करो, ना करो, वो आपकी मर्जी है, जैसा मन करता है। लेकिन गुरु हमको सच्चा श्रृंगार करा देता है कि हमारे अंदर ज्ञान का रंग भर देता है। जिसके अंदर ज्ञान का रंग भर जाता है वो चमकदार बन जाता है, उसका चेहरा चमकता रहता है प्रसन्नता से, क्योंकि लालो लाल हो गया, वो उसका रंग इतना अच्छा हो गया, ज्ञान के रंग में वो रंग जाता है। तो ज्ञान है और प्रेम, प्रेम के रंग में रंगा रहता है, वो इसका सच्चा श्रृंगार है। भगवान की भक्ति, हमेशा भक्ति भाव में रहती है। जो भक्ति की भावना है वो आपके अंदर में नम्रता लेके आती है कि मैं दास हूँ और तुम स्वामी हो। ये भक्ति की भावना में आता है, नम्रता में आते हैं। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आप अहंकारी बनोगे। तो भक्ति होनी हमारे अंदर में बड़ी ज़रूरी है कि हम भगवान को विशेष महत्व दें, उसको अपने से ऊंचा माने और अपने को उसका सेवक जाने। वो मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ। वही भक्ति भावना, जैसे होता है देश भक्ति होती है, गुरु भक्ति होती है, मातृ पितृ भक्ति होती है, मतलब कि वो मेरे से ऊपर है और मैं उससे कम हूँ। तो इससे हम नम्रता भाव में रहते हैं। प्रेम हमारा सर्व के लिए होता है, सबसे अपनेपन की भावना होती है। ज्ञान हमको आत्मिक निश्चय में टिकाता है कि मैं और वो एक हैं, द्वैत खत्म हो जाता है। इसी से हमारा सच्चा श्रृंगार है। अगर आपके पास में ज्ञान है, प्रेम है, भक्ति है, तो समझो कि आप वास्तव में सुंदर हो, सुंदर लग रहे हो। जो भी आपको देखेगा वो आपको पसंद करेगा, बाहर से चाहे कैसा भी आपका वेश हो, रूप रंग कैसा भी हो, लेकिन ज्ञान, भक्ति, प्रेम से अपना श्रृंगार हमारा होना चाहिए। गुरु ने भी अपना श्रृंगार उसी से किया हुआ है, ज्ञान से, प्रेम से, भक्ति से। तुम्हारा भी उसी से ही करा देता है। अपने को हमेशा मुक्त महसूस करो, ख्यालों से खाली हो जाओ, फ्री फ्रॉम माइंड। आप विचारों से शून्य हो जाओ, निर्विचार अवस्था में आ जाओ। मैन इज अ मैन व्हेन ही इज फ्री और फ्री फ्रॉम माइंड। मनुष्य तभी मनुष्य है जब वो मुक्त है। अगर बंधा हुआ है तो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। किसी प्रकार के बंधन है तो वो
मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। बंधता तो पशु है, पशु पाश से शब्द से बना है, पाश में बंध गया कोई, तो पशु बंधे होते हैं अपने स्वभाव से, अपनी दिनचर्या से, अपने आदतों से। मनुष्य भी बंधा हुआ है अपने स्वभाव से, अपनी दिनचर्या से, अपनी आदतों से, माया से बंधा हुआ है, तो वो बंधा ही हुआ है। लेकिन जब हम मुक्त हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं आते, तब हम वास्तव में मनुष्य बनते हैं। मनुष्य मतलब मन का ईश्वर, मन का गुलाम नहीं, मन का दास नहीं। मन में कैसे विचार चलते रहते हैं उसके अधीन तुम भी होते रहते हो। मन में अच्छे विचार तुम लाते हो या मन अच्छे विचार ले आता है, मन तुम्हें चलाता है कि तुम मन को चलाते हो, मन का रूप बन जाते। मेरा मन मुझे दुखी कर रहा है, मेरा मन ऐसे कह रहा है, मेरा मन वैसे कह रहा है, तो मन जैसा चाह रहा है, जैसे नाचना चाहता है वैसे तुम नाचते रहते हो। तो तुम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हो। मनुष्य तभी हम बनेंगे जब हम वास्तव में अपने मन को जीत के बैठेंगे। मन जीते जग जीत, मन को जीतो, मन के ईश्वर बनो। मन तुम्हारा दास बने, तुम मन के दास नहीं बनो। मतलब विचार तुम्हारे वश में होने चाहिए, तुम ख्यालों के अधीन मत हो जाओ। खाली बैठ के मनुष्य पता नहीं कहाँ कहाँ के ख्याल करता है, फिर उन्हीं ख्यालों में बिल्कुल जैसे जकड़ जाता है, जाल में जैसे जकड़ जाता है, तो फिर वो कभी अपने आप को मुक्त महसूस ही नहीं कर पाता है। तो फ्री हमको अपने आप को करना है, तभी हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं। मतलब ख्यालों से खाली हो जाओ। जीवन में जितनी नम्रता आएगी उतने तुम अमर बनते जाओगे। नम्रता वाला ना मरता, नम्रता वाला ना मरता, मरता नहीं है वो कभी भी। मतलब कि वो हमेशा उसकी याद लोगों के दिल में बनी रहती है। और जो नम्रता करके चलता है वो भगवान से मिलके फिर एक हो जाता है और वो सदा रहता है। तो कभी भी अहंकार में नहीं रहो। जो झुक जाता है वो रह जाता है। घास झुक जाती है, जब बहुत तूफान आता है, आंधी आती है, घास अपने को उसी डायरेक्शन में झुका लेती है, मोड़ लेती है। तो तूफान आंधी उसको उखाड़ नहीं पाते। लेकिन बड़े बड़े पेड़, मजबूत पेड़ होते हैं, वो फिर गिर जाते हैं, उसी तरफ से ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं पेड़, क्योंकि वो अपने को उतना मोड़ नहीं पाए, हवा के हिसाब से अपने को उतना वो मोड़ नहीं पाए। और घास तो पूरा जैसे लगेगा धरती में ही बिछ गई। फिर आंधी तूफान ख़त्म हुआ, वो फिर वैसी की वैसी है, घास थोड़ी उखड़ जाती है। मतलब इतना अपने को नम्रता भाव में ले आओ कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही ना सके, कोई बिगाड़ सकेगा भी नहीं। अहंकार में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अपना नुकसान है। तो जितनी नम्रता आएगी उतनी तुम अमर बनते जाओगे, मतलब कि तुम सदा रहोगे। कन्फ्यूशियस ने कहा दांत कठोर थे पर जीभ तो नम्र थी, तो सदा रही। एक दार्शनिक हुए हैं कन्फ्यूशियस, तो बहुत बड़ी उम्र हो गई थी उनकी। एक बार लग रहा था कि अब पता नहीं कितने समय तक इनका शरीर रहेगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तो ऐसे लेटे हुए थे अपने बिस्तर पे, शिष्य उनके चारों तरफ थे। तो शिष्यों से कहा कन्फ्यूशियस ने, बेटा देखो मेरे मुंह में दांत हैं। ऐसे मुंह खोला, बोला देखो मेरे मुंह में दांत हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो अभी कितनी उम्र के, 90 से भी ऊपर, 100 साल के होने जा रहे हैं, तो दांत तो एक भी नहीं है मुख में। सब एक एक करके अलविदा ले गए थे, चले गए थे, सब दांत टूट गए, झड़ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दांत तो आपके मुंह में एक भी नहीं है। शिष्यों ने कहा, अब वो जानते भी थे कि इनके मुख में एक भी दांत नहीं है, तो सोचने कि पता नहीं क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। तो कह दे नहीं, दांत तो एक भी नहीं है। फिर कन्फ्यूशियस ने कहा अपने शिष्यों से, अच्छा बेटा अब देखो मेरे मुंह में जीभ है। अब वो सोचने लगे जीभ कहाँ चली जाएगी, वो तो रहती ही रहती है हमेशा। बोले कि जीभ तो है आपके मुख में, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि इसका कारण जानते हो, दांत जो थे वो बाद में आए। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके मुख में दांत नहीं होते हैं, बाद में दांत निकलते हैं उसके। तो आए भी बाद में, लेकिन वो चले गए पहले ही।
और जीभ तो पहले से थी, जन्म के समय से जीभ होती है और वो अंत तक रहती है। तो जो पहले आए वो नहीं गए, जैसे जीभ पहले आई तो वो नहीं गई, लेकिन दांत बाद में आए तो उनको तो उतना और लंबा रहना चाहिए था ना, वो चले गए। तो इसका कारण जानने की कोशिश करो, क्या कारण है। अब शिष्य सुनने लगे भी गुरु क्या बता रहे हैं, उन्हें बताइए क्या कारण। बोले दांत कठोर थे इसीलिए वो टूट गए, और जीभ जो थी वो कितनी नम्र थी तो इसलिए वो हमेशा रही। तो ये मेरा अंतिम उपदेश समझो कि अगर तुम जीवन में कठोरता धारण करके रखोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, लेकिन अगर जीवन में नम्रता धारण करके रखोगे तो सदा रहोगे। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्यार जो नम्रता वाला होगा वो हर एक के दिल में सदा रहेगा, और नम्रता से ही मनुष्य अमर बन जाता है। तो हमें रखना है नम्रता का भाव। राजा जनक ने भी एक अक्षर में ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा जब पूछा कि बता सकते हो क्या, इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान को क्या एक शब्द में हम बांध सकते हैं, परिभाषा उसकी दे सकते हैं एक अक्षर में। तो राजा जनक ने भी कहा था कि हाँ दे सकते हैं। इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान है जिसका कितना विस्तार होता है, उसको हम एक अक्षर में भी परिभाषित कर सकते हैं, और वो एक अक्षर है नम्रता। नम्रता में पूरा ब्रह्म ज्ञान समाया हुआ, पूरा ज्ञान समाया हुआ। जिसके अंदर में नम्रता होगी समझो उसके अंदर पूरा ज्ञान है, और जिसके अंदर नम्रता नहीं है, कठोरता है, अहंकार है, तो अभी उसके अंदर ज्ञान है ही नहीं। भले वो कितना बोलते मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत कुछ आता है, मगर हकीकत में उसको कुछ भी नहीं आता, मतलब कि उसके व्यवहार में कुछ भी उतरा हुआ नहीं है। तो हमें अपने जीवन में सदा नम्रता भाव में रहना है और सच्चाई अपने जीवन में सदा रखनी है। ये सच्चाई हमको अपने जीवन में सदा रखनी है। सत्य भावना अपने अंदर में हमेशा होनी चाहिए। ज्ञान ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। जो सदा रहता है वो सत्य है। जो आज है कल नहीं, कल था आज नहीं, आज नहीं है आगे हो जाएगा, तो वो सत्य नहीं होता। लेकिन सदा रहने वाली चीज़ सत्य होती है। आज सच जुगाज सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सदा रहने वाला है वही सत्य होता है। तो हमको उसी भाव में रहना है। सदा रहने वाला भगवान है, सदा रहने वाला तुम्हारा अपना स्वरूप है, उसी में रहो तो समझो कि जीवन हमारा सच्चाई में बीत रहा है। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में गुजरती है। जिंदगी को सच्चाई में गुजारो। माया की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। माया के विचार करके अपनी शक्ति को समाप्त नहीं करना चाहिए। जगत की बातें याद करो, आपके सर में दर्द होने लगेगा। अब भगवान के बातों को याद करोगे तो आपका दर्द भी दूर हो जाएगा, आपको जैसे शक्ति आ जाएगी। जहाँ आपने भगवान की भक्ति में मन लगाया, ज्ञान को याद किया, कोई भजन याद किया, कोई ज्ञान का पॉइंट याद किया, तो उसका अगर आपने मन में चिंतन किया तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी आती है। लेकिन संसार को याद करो, संसार की बातों को याद, थोड़ी देर में आपका सर भारी होने लगता है और ज्ञान से भारी नहीं होता है। तो जो सच है उसको अपने जीवन में अपना के चलेंगे तो फिर आप देखो कि आप हमेशा अपने को मुक्त महसूस करते रहोगे। सच्चाई जीवन में हमेशा है।